शान तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाथ में हाथ और लाखों सहाबा का मजमा हाथ में हाथ डालकर लहराकर लाखों सहाबा में इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला फाज़ा अली जन मौला हो। शान जो बयान होनी थी वो बयान हो चुकी है। जिन्हें सरकार मौलाए कायनात बना चुके हैं, हमारे ऊंचे नारे से उनकी शान नहीं बढ़ती, लेकिन ये जरूर है कि ये पता चल जाएगा यहाँ मोमिन बैठे हुए हैं, मुनाफिक नहीं है। लगाएं जरा नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हाँ जी, पता चले ना कि यहाँ मोमिन बैठे हुए हैं। सरकार फरमाते हैं ये सर्टिफिकेट है ईमान का। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये अल कौसर यही वो लोग हैं, यही वो हस्तियां हैं अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जिनके बारे में सरकार खुद फरमाते हैं ये मेरी इतरत है, ये मेरी इतरत है। इतरती तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती, कि मेरी उम्मत मैंने तुम्हें जैसे कुरान करीम दिया है उसी तरह अपनी इतरत दी है। जैसे कुरान करीम छोड़ा है तुम्हारे लिए, दो चीजें छोड़ी हैं, और इतरत का किताबुल्लाह पर अत्फ है। और ये अरबी का कायदा है कि मातूफ और मातूफ अलैह इनकी जातें जुदा जुदा होती हैं और हुक्म एक होता है। अब जिस शख्स को कुरान करीम से कुछ मिलता है उसे आले बैत से भी मिलेगा। जो कुरान करीम का अदब लाजिम समझता है उस पर आले बैत का अदब भी लाजिम है। जिसे आले बैत से कुछ नहीं मिलता, खुदा की कसम इस हदीस में अरबी कायदे के मुताबिक उसे कुरान से कुछ नहीं मिलता। और जिसका आले बैत से ताल्लुक है, खुदा की कसम इस हदीस की अरबी तरकीब के मुताबिक उसी का कुरान से ताल्लुक। जिसका आले बैत से कोई ताल्लुक नहीं, उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। और जैसा ताल्लुक किसी का आले बैत से है, खुदा की कसम इस कायदा अत्फ के मुताबिक उसी तरह का ताल्लुक उसका कुरान से बनेगा। अगर आले बैत रसूल से ताल्लुक कवी है तो किताबुल्लाह व इतरती का अतफ बताता है कि उसका कुरान से भी ताल्लुक कवी है। अगर आले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम से ताल्लुक में कमजोरी है तो ये किताबुल्लाह व इतरती का अतफ बता रहा है कि उसका कुरान से भी ताल्लुक कमजोर है, चट है, कुछ भी कर ले। ये रसूलुल्लाह का इरशाद है। जिस तरह हम कहते हैं जाअनी ज़ैदुन व अमरुन, आया मेरे पास जैद और अमर, तो जैद की जात और अमर की जात अगरचे अलग-अलग है, लेकिन मजीयत में आने में दोनों एक जैसे हैं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों समझ जाओ कि कुरान और आले बैत दोनों एक जैसे हैं, दोनों तुम्हें देकर दे जा रहा हूं। और इसी इतरत को पता है, ये कुरान के मुकाबले में जब आ गई है तो लफ्ज इतरत के माने पर गौर करो। कुरान कलामुल्लाह है और मुहद्दिसीन कहते हैं इतरत से मुराद है अंबरे रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्तूरी। आले बैत रसूल के अइम्मा आले बैत जिनके बारे में इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तफसीर में कहते हैं, जो आयत मैंने पढ़ी है अल कौसर, आप इरशाद फरमाते हैं देखो सुम्मंजुर, ए मुखातब फिर नजर कर, कम मिन उलमा इल अकाबिर व सूफियाए वल अइम्मते वल मशाइख मिनहुम कज़ैनिल आबिदीना वल बाक़िरे व सादिके, फरमाते हैं वल काज़िमे वर रिज़ा व अमसालिहिम आनियत तकी वन नकी वल महदी अलैहिमुस्सलाम। फरमाते हैं मुखातब तूने कलमा जो पढ़ा है तो गौर करना कि कुरान कहता है कि अल कौसर सरकार की औलादे पाक कहीं तो तेरे इलाके में मौजूद होगी, किसी से तो तू ताल्लुक बना सकता है। क्यों? तो ये तो वो हैं कि जो कयामत तक बाकी रहेंगे
और फिर सिर्फ बाकी न रहेंगे बल्कि जहां होंगे इनकी कस्तूरियां फैलती जाएंगी, क्योंकि ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्तूरी है। और फरमाते हैं देख उन्होंने तो ताना दिया था अबतर होने का, और खुदा गैरत इलाहिया का मुशाहिदा कर। अल्लाह ने फरमाया महबूब हसनैन करीमैन जैसे बेटे अता करूंगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा चश्मो चिराग अता करूंगा, हजरत इमाम बाकिर जैसा फरजंद अता करूंगा, हजरत इमाम जाफर जैसा पेशवा अता करूंगा, इमाम मूसा काज़िम जैसा मुत्तकी शुजा अता करूंगा, और अली रज़ा जैसा जमाने में यकता दुरे फरीद तुम्हें अता करूंगा। महबूब इमाम मोहम्मद तकी और इमाम मोहम्मद नकी जैसे अजमत के मीनार अता करूंगा, और वो इमाम महदी अता करूंगा कि दुनिया देखेगी कि जुमला मरातिब रखने वाले कयामत से पहले उसके कदमों पर झुक जाएंगे। सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। यह इमाम राजी की तफसीर की इबारत है, यह मेरा कोई इस्तिदलाल नहीं है, मैं इस्तिदलाल नहीं कर रहा, ना कोई मुकर्रराना कर्रो फर है और जोश है। तफसीर में जो इबारत लिखी हुई है ये वो है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कस्तूरी, और इसी कस्तूरी सरकार फरमाते हैं मेरी इतरत मेरी कस्तूरी है, ये जहान में इन्हीं अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशबू है। जिस हजरत गौसे पाक के लिए हम गोल्डा शरीफ आते हैं, औलिया की गर्दन पर हजरत गौसे पाक का कदम है, हजरत गौसे पाक के पास इन्हीं अइम्मा का फैजान है। यही कस्तूरी हजरत महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता की गई है, जिसकी ये खुशबुएं फैल रही हैं। आज खल्के खुदा इसी कस्तूरी की दीवानी है, तो वो गौसे जली की भी दीवानी है, वो मेरे अली की भी दीवानी है, वो हिंदुल वली की भी दीवानी है, और वो दाता अली की भी दीवानी है, क्योंकि वो सरकार ने फरमाया इतरती ये मेरी कस्तूरी है। इसकी खुशबू ही ऐसी है कि जब खल्के खुदा इस खुशबू से मुस्तफीद हो जाए वो मस्त आहू की तरह इनका तवाफ करते हैं, वो इन्हें नहीं छोड़ सकते। जैसे आहू कस्तूरी के साथ मस्त हो जाता है ना, वो मस्त हो जाता है, और वो इन्हीं के तवाफ में लगे रहते हैं आखिर वक्त तक। यही बात है, इसलिए यहाँ खल्के खुदा इन आहुआन रसूलुल्लाह इन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्तूरियों का, इनके कस्तूरी का तवाफ करते हैं। और देखें इसी कस्तूरी के बारे में उम्महाते तवारीख मोतबर सारी किताबों में ये मौजूद है कि ये अइम्मा अहले बैत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद। फरमाते हैं इमाम हसन मुज्तबा पाक अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले तक ये जितने भी अइम्मा हैं अपने अपने जमाने में इनकी कोई नजीर नहीं थी, कोई मिसाल नहीं थी। और यही कस्तूरी जब फैल जाती थी तो दुनिया आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कदमों पर खल्के खुदा कुर्बान हो जाती। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के कुतूम मैमनत लुजूम पर आकर कुर्बान हो जाते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की गुलामी के पट्टे को अपने गले का हार बनाना अपना शर्फ समझते थे, और यही सिलसिला आगे तक चलता रहा। अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की जब कस्तूरी महकती थी खल्के खुदा दीवाना वार आकर उनके कदमों पर पड़ती थी। यही वो बात थी जो बनु उमैया और बनु अब्बास को अपने वक्त में हजम नहीं होती थी। इसी बात की वजह से उन्होंने जितने मजालिम भी किए अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर किए कि ये कस्तूरी ऐसी थी। दुनिया खुद ब खुद नारे लगाती थी, इनके हाथ चूमती थी, पैर चूमती थी, दुआएं करवाती थी, प्यार करते थे, फैजान लेते थे, अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचने का जरिया समझते थे। उस वक्त उमवी और अब्बासी ये कहते थे कि ये तो रसूलुल्लाह की कस्तूरी है,
अगर ये इस तरह रहे तो हमारे तख्त व ताज का क्या बनेगा। इसलिए उन्होंने अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को भूखा रखा, प्यासा रखा, कैदो बंद में डाला। और आखिर में किताबें लिखती हैं कि जो इमाम अक्सर इमाम फसकाहु शरबतन फमाता मिन्हु, कि जुल्मन उन्हें जहर दे दिए गए और उनकी शहादत हो गई। ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्तूरियां हैं। और देखें हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आज पूरे जमाने में सबसे ज्यादा आपके मानने वाले हैं और मुकल्लिद हैं। हमारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, मामलात, तलाक, खुले, इजारे, शुफे, निकाह, सब कुछ हजरत इमाम अबू हनीफा इमाम आजम के तरीके के मुताबिक है। और वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अबू हनीफा वाकया ही इमाम आजम तो है, उन्होंने किसी को मना नहीं किया कि मुझे इमाम आजम ना कहो, लेकिन फरमाते हैं ये बात ना बुलाना कि लौला सनतान लहलकन नौमान, कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्तूरी जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सूरत में मौजूद थी, अगर 2 साल तक मैं अबू हनीफा रसूलुल्लाह की इस कस्तूरी से मुस्तफीज ना होता तो लहलकन नौमान, मैं तबाह और बर्बाद हो जाता। ये कौन फरमाते हैं? पूरे जमाने के इमाम, इमामुल अइम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बारे में फरमाते हैं। वो अबू हनीफा जिनके बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वुजू के पानी में और गुस्ल के पानी में खल्के खुदा के गुनाह नजर आ जाते थे और अल्लाह की बारगाह में रोते थे कि या अल्लाह ये मकाम अबू हनीफा से सलब कर ले, मुझ पर लोगों के अयूब आश्कार हो रहे हैं। वो हस्ती फरमा रही है कि 2 साल तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जूतियां अगर मैंने सीधी न की होती तो मैं अबू हनीफा न होता। इमाम आजम तो बात की बात है, हिलाक ही हो जाता, अबू हनीफा ही ना होता, इमाम और इमाम के बाद इमाम आजम है। तो ये ऐसी कस्तूरी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बारे में कि आप एक वादी में जा रहे थे सवारी पर और एक भेड़िया आया, आपके कदम चूमने लगा, आपके साथ एक साथी थे। अल्लामा इब्ने सब्बाग ने यह वाकया लिखा है अपनी किताब में कि वो चूमता रहा, कुछ देर रुका और चला गया। इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उस साथी से इरशाद फरमाया, तुझे पता है ये भेड़िया मुझे क्या कहता था और क्यों आया? उसने अर्ज किया, ये जुमले हैं वहां कि हुजूर अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है और इब्ने रसूल जानते हैं, तो अबनाए रसूल भी जानते हैं। जिस तरह के हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बारे में है ना कि मामूनुर रशीद की सवारी गुजर रही थी और 8 साल की 9 साल की उम्र थी उस वक्त। हजरत किबला आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मलफूजात में ये इरशाद मौजूद है, पहले तो आप बच्चे थे, सारे बच्चे भाग गए, बड़े भी हट गए और आप हटे नहीं। खलीफा वक्त ने पूछा, है बच्चे तू कौन है कि तुझे मेरे करो फर ने, मेरे वकार और दबदबा शाही ने मुतासिर नहीं किया? तो आपने इरशाद फरमाया, मेरा गुनाह कोई नहीं है, जिसका कोई कसूर और कोई गुनाह नहीं होता उसे शाही दबदबा और करो फर क्या कह सकता है? मैं आले मोहम्मद से हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तकी हूँ। मोहम्मद आपका नाम है, तकी लक़ब है। कहते हैं मुहद्दिसीन फरमाते हैं मुर्रिखीन के सिर्फ ये वो इमाम हैं कि जिन्हें अपने वक्त में मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का लक़ब भी दिया गया। काने, शुजा, ज़की और मुर्तज़ा, हजरत शेर खुदा अलैहिस्सलाम के बाद अगर मुर्तज़ा का लक़ब किसी को दिया गया तो वो ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं जिन्हें मुर्तज़ा कहा। फिर उसने सवाल किया, वापसी पर जब बादशाह आया, उसने शिकार के लिए जा रहा था, उसने बाज छोड़ा और वो ऊपर आसमानों में जाकर मछली पकड़ कर ले आया। मैद कर रहा था, इमाम सब कुछ जानते हैं, मछली पकड़ कर ले आया
उसके बुज़रा, दाना, दानिश्वर सबसे उसने सवाल किया खलीफा वक्त ने कि ये ऊपर से बाज मछली कहां से पकड़ कर ले आया है। तो इमामत चूंकि ये आसमानों और अर्शों वाली परवाज रखते हैं, इमामतें इन्हें अल्लाह ने दी हैं, ये बुलंद हैं और बुलंदियों वाले हैं। उसने कहा ए आले बैते रसूल के फरजंद, इन दानिशवरों को तो नहीं पता जिन्हें मैं तनख्वाह देता हूं, जिनको मैं सबसे बड़ा आकिल, दाना और दानिशवर समझता हूं, ये आजिज़ आज गए हैं। तू अगरचे 8 साल का है लेकिन आले मोहम्मद का शहजादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ ये मछली ऊपर कहां से आई? तो आपने हंसकर इरशाद फरमाया ए बादशाह, तुझे बादशाह बना दिया गया है, हालांकि तू इतनी बात से भी बेखबर है कि जैसे जमीनों में खुदा की कुदरत से समुंदर बह रहे हैं, वो कादिर है, उसने आसमानों में भी ऐसे ही समुंदर बना रखे हैं। जैसे जमीनों में समुद्रों में मछलियां होती हैं, इसी तरह वहां भी मछली थी, बाज ऊपर से पकड़ ले आया, बस इसमें कौन सी बात है। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बारे में 195 हिजरी में आपकी विलादत मदीना तैयबा में, और हजरत इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह की वालदा करीमा का खानदान और आपका खानदान, आपकी वालदा का एक है। और 9 साल की उम्र में मुहद्दिसीन कहते हैं काना कबीर शान रफीउ जिक्र सगीर सन, फरमाते हैं अगरचे सगीर सन थे लेकिन कबीर शान थे। 9 साल की 8 साल की उम्र थी, मुहद्दिसीन लिखते हैं सगीर सन थे लेकिन कबीर शान और रफीउ जिक्र थे। उनके जिक्र की बुलंदियों की इंतहा नहीं थी। मामून रशीद ने एक मरतबा आपका मुनाजरा रखा अपने काजी उल कुज़ात के साथ, और काजी उल ऐसा मुनाजरा के जिसमें मक्का, मदीना, शाम, इराक, नजफ, आले बगदाद, त्यूनस सब उलमा और मशाइख जमा किए गए, मुनादी की गई कि इमाम पाक अलैहिस्सलाम का सबसे बड़े काजी काजी उल कुज़ात के साथ मुनाजरा होगा। तारीख मुकर्रर हुई, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 900 स्टेज पर उलमा और मशाइख और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहजादे बच्चे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मसनद पाक मामून रशीद ने अपने करीब लगाई। 900 स्टेज तक लिखा हुआ है कि जिन पर जमाने के नामवर उलमा, दानिशवर, मशाइख थे। और जब इजाजत मांगी काजी ने खलीफा वक्त से कि जी मैं इमाम अलैहिस्सलाम पर सवाल करूं, तो मामून रशीद ने कहा ये इजाजत इमाम पाक अलैहिस्सलाम से ले लेनी चाहिए आप। उसने इजाजत ली, हज के बारे में उसने मुश्किल सवालात किए और आपने फौरन उनके तमाम जवाब दे दिए और मजमे से आवाजें आई आफरीन की और अहसनता 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 की। इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खलीफा से कि अब अगर इजाजत हो तो मैं सवाल करूं। काजी उल कुज़ात से 8 साल का शहजादा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल करने लगा है, गौर से सुने। फरमाया मैं सवाल करूं, मुझे इजाजत है? तो खलीफा ने कहा जी हाँ जी आप भी सवाल करें। मामून रशीद ने कहा सवाल करें। इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काजी उल कुज़ात एक औरत है और एक सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक 5 मर्तबा एक शख्स पर हलाल भी हो जाती है और हराम भी हो जाती है, वो कौन सी औरत? बताएं जवाब ने। काजी उल कुज़ात साहब आजिज़ आ गए। 900 उलमा उस मजमे में मौजूद थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं सवाल से 900 उलमा और मशाइख और दानिशवर, दीन की समझ बूझ रखने वाले सारे के सारे आजिज़ आ गए। आखिर हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक लोंडी है जिसे उसका मालिक उस लोंडी को देखता है। सुबह चूंकि वो उसका मालिक नहीं है तो हराम होती है, खरीद लेता है तो हलाल हो जाती है, हलाल हो जाती है। खरीदने के बाद आजाद कर देता है तो फिर हराम हो जाती है। जब आजाद कर देता है तो उसके साथ उसका निकाह जायज है, फिर हलाल हो जाती है। निकाह के बाद वो उससे ज़िहार करता है, उसे अपनी माँ बहन की तरह करार देता है तो फिर हराम हो जाती है। ज़िहार का जब कफारा अदा करता है तो फिर हलाल हो जाती है।
फिर आधी रात का वक्त आ जाता है तो फिर वो उसे तलाके रजी दे देता है, तो वो फिर हराम हो जाती है। तुलुए आफताब पर फिर रुजू करता है, फिर हलाल हो जाती है। ये मसला है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही वो औरत है जो एक ही शख्स पर 5 मरतबा, एक सुबह से दूसरी सुबह तक हलाल भी हुई है और हराम भी हुई है। इस पर मुर्रिखीन लिखते हैं, मामून रशीद ने मुजमे में उठकर बबांगे दोहल ऐलान किया कि आज इस जमीन पर, इस दुनिया में रसूलुल्लाह के इस शहजादे जैसा ना कोई आलिम है और ना कोई दानिशवर है और ना मुहक्किक है। मैंने अपनी बेटी उम्मे फजल का निकाह हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के साथ किया। ये ऐलान मामून रशीद ने उस मजमे में किया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने रसूलुल्लाह के शहजादों को ऐसे इल्म, ऐसी शाने, ऐसे कमाल अता किए हैं। खुदा ताला की बारगाह में अर्ज है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें आले बैत अलैहिस्सलाम से सच्ची सुच्ची पक्की नियाज़मंदी और अकीदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।